हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल भावना फिटनेस वाइब में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ पैरों में सूजन, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही आम बात होती है। जैसा कि मुझे 7 मंथ स्टार्ट हो चुका है और 7 मंथ स्टार्ट होते ही मेरे पैरों में हल्का हल्का सूजन मुझे दिखाई देने लगा, जिससे मुझे चलने फिरने में थोड़ा परेशानी होने लगी और ज़्यादा देर में खड़ी नहीं रह पाती थी। तो इस वजह से मैंने कुछ योगा अभ्यास के दौरान अपने पैरों की सूजन को कम किया है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझे देखने को मिला है, जो मैंने पहले स्वयं पे खुद पे प्रैक्टिकल किया। उसके बाद जब उसका रिजल्ट मुझे पॉजिटिव मिला तो तब मैं वो वीडियो आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं क्या क्या फेस कर रही हूँ इन 9 मंथ में, वो सभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और उसी के साथ साथ किस तरीके से हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्री प्लान करते हैं, क्या क्या आसन हम करते हैं। बाकी तो जो होना होता है वो भगवान के हाथ में होता है, लेकिन हमें क्या क्या कोशिशें करनी चाहिए वो सभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैं शेयर करना चाहती हूँ पैरों में स्वेलिंग की परेशानी। गर्भावस्था के दौरान जैसे जैसे हमारा वेट बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारे पैरों पे स्वेलिंग आती है। उसमें हमें क्या करना होता है, ज़्यादा देर हम खड़े रहते हैं तो पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। पैरों को अगर हम लटका के नीचे बैठते हैं, हम टेबल पे चेयर पे बैठ गए और पैर हमारे नीचे लटके हुए हैं, तो उसमें भी क्या होता है, पैरों में सूजन आना संभव है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इस बात का ध्यान देना है सूजन को कम करने के लिए कि हम ज़्यादा देर खड़े ना रहें। कुछ कुछ समय के अंतराल में हम बैठ जाए और दंडासन की स्थिति में पैरों को एकदम सीधा करके रेस्ट करें, या तो लेट जाए या फिर बैठ जाए। ज़्यादा देर हमें खड़े नहीं रहना है। और अगर हम कहीं पर बैठ रहे हैं, चेयर पर अगर हम बैठ रहे हैं, तो पैरों को ज़्यादा देर लटका के नहीं बैठना है। बहुत से लोगों को क्या होता है कि सिर्फ पैरों में स्वेलिंग आती है, क्योंकि हमारा वेट बढ़ता है तो पैरों पे वेट आता है, पैरों पे स्वेलिंग आती है, नीज पे स्वेलिंग आती है। लेकिन बहुत से लोगों को मैंने देखा है हाथों पे भी स्वेलिंग है, फेस पे भी स्वेलिंग है, नेक पे भी स्वेलिंग है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वो लोग फेस कर रहे हैं। इसीलिए मेरा मेन उद्देश्य यही है कि मैं उन सभी के लिए कुछ ऐसी वीडियो लेकर आऊँ जिससे उन्हें बहुत अच्छा आराम मिले, घर बैठे बैठे ही उन्हें रिलैक्स हो, उन्हें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इसीलिए मैं आप सभी के बीच आज एक वीडियो लेके आई हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है दंडासन में बैठने की। पैरों को सीधे रखते हुए इस प्रकार से आपने बैठना है। और इस पोजीशन में जब आप बैठते हैं, आप नीचे बैठे हैं या फिर आप बेड पे बैठे हैं या फिर आप टेबल पे बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, तो आपको क्या करना है, पैरों को सीधे ऐसे ही रखना है। कोशिश करनी है कि पैर आपके सीधे रहे। पैर अगर आपके नीचे लटके हुए रहेंगे तो वेट पैरों पे जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन पैरों पे ज़्यादा होगा, जिसके वजह से क्या होगा, हमारे पैरों पे स्वेलिंग आनी शुरू हो जाएगी। तो आपको पैरों को स्ट्रेट करके बैठना है और यहीं से सूक्ष्म अभ्यास करना है। सूक्ष्म अभ्यास जैसे कि पंजों को सामने की ओर, इनहेल करते हुए ऊपर की ओर, एक्सहेल करते हुए डाउन, इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन। इसी प्रकार आपको 10 से 20 राउंड पैरों को अप एंड डाउन करना है। यहीं से अगला सूक्ष्म अभ्यास रोटेशन, अपने पैरों को रोटेट करना है आपने क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। दोनों पैर के पंजों को आपस में मिलाएंगे, दोनों एड़ियां आपस में मिलाएंगे और यहीं से गोल गोल क्लॉकवाइज आपने रोटेट करना है। 5 टाइम क्लॉकवाइज एंड 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रहे, जितने आराम से आप अभ्यास करेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अब आप देख रहे हैं जब आपके पैर रोटेट हो रहे हैं तो आपकी एड़ियां अच्छे से मूव कर रही है, पूरे आपका पैर का पंजा, एड़ी सब अच्छे से काम कर रहा है। तो ये इससे स्वेलिंग में आराम मिलता है। अब अगला अभ्यास यहीं से आपको क्या करना है, अपने पैर को उठाना है, राइट लेग को उठाएंगे, लेफ्ट लेग के ऊपर से रखेंगे और हाथ से पंजे को पकड़ के गोल गोल घुमाने का प्रयास, ताकि आपकी एड़ियां अच्छे से मूव हो सके।
लेग चेंज, अपोजिट लेग, इस प्रकार से रखना है। हाथों को, पंजे को लॉक करना है हाथ से और रोटेट करना है। फिर से पैरों को आरामदायक स्थिति में रखेंगे दंडासन में और कुछ देर रिलैक्स करना है। यहीं से अगला अभ्यास पैरों की स्वेलिंग के लिए आपको इतना ही। और यहीं से अब आपके नेक में अगर या फेस पे स्वेलिंग है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शोल्डर रोटेशन। सबसे पहले दोनों हाथों को शोल्डर पर रखते हुए इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर, एक्सेल करते हुए डाउन। आप फील करेंगे आपके पूरे बैक साइड एक खिंचाव आपको महसूस होगा, जो क्या होता है आपके बैक पेन में भी बहुत आपको रिलीफ देगा। अगर आपकी बॉडी में पेन हो रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो आपको इनहेल करते हुए अप, एक्सेल करते हुए डाउन, इनहेल करते हुए अप, एक्सेल करते हुए डाउन। इसी प्रकार 5 राउंड इसके करने हैं। और यहीं से अगला अभ्यास हम करेंगे नेक रोटेशन। नेक पे स्वेलिंग और फेस पे जो स्वेलिंग आ जाती है उसके लिए, उससे क्या होता है आपका ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है, तो उससे क्या होता है स्वेलिंग आती है। तो आपने क्या करना है, नेक रोटेशन करना है। अगर किसी को सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया गया है कि अगर आपको सर्वाइकल है तो आपको फॉरवर्ड बेंड नहीं करना है नेक को, ओनली हाफ रोटेशन करना है। लेफ्ट से बैक साइड जाते हुए राइट, राइट से लेफ्ट। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप पूरा गोल रोटेट कर सकते हैं। आपको सुखासन की स्थिति में बैठना है, दोनों हाथ आपके घुटनों के ऊपर और धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए अपने नेक को रोटेट करते रहना है क्लॉकवाइज एंड 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। और यहीं से अगला अभ्यास है कुर्सी में बैठ के, कि बहुत से लोग कभी कुर्सी में बैठे हैं। अब नॉर्मली जब आप जनरली कुर्सी पे बैठते हैं तो आपको अपने पैरों को किस प्रकार से चलाते रहना है जिससे आपके पैरों का स्वेलिंग कम हो, तो वो मैं आपको बताती हूँ। अगला अभ्यास आपका है, इस प्रकार से आपको चेयर पे बैठना है स्ट्रेट होके या फिर आरामदायक स्थिति में, जैसा ही आपको आराम, जिसमें आपको आराम मिले। ठीक है, यहीं से अपने दोनों पैरों को आपस में मिलाना है, पंजों को अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। यहीं से दोनों पैरों को आपस में 1 2 1 2 1 2 1 2। अब यहीं से रोटेट करना है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से आप अपने पैरों की स्वेलिंग से निजात पा सकते हैं, आराम पा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे सूक्ष्म अभ्यास है जो आपको बैठे बैठे, आपको ना इसमें कोई हार्ड वर्क करना है, ना ही अपनी बॉडी में कोई प्रेशर देना है। बिना किसी प्रेशर, बिना किसी हार्ड वर्क के आप घर बैठे बैठे ही अपने बॉडी की स्वेलिंग को कम कर सकते हैं। और सबसे जो मेन और ख़ास बात है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको ज़्यादा देर खड़ा नहीं होना है और ना ही ज़्यादा देर पैरों को इस प्रकार से लटका के बैठना है। तो कोशिश करें, अगर आप चेयर पे बैठते हैं तो दोनों पैरों को आपस में फोल्ड करके आराम से इस प्रकार बैठें। इस प्रकार बैठने से क्या होगा कि आपके पैरों पे ब्लड का फ्लो ज़्यादा नहीं होगा। आपकी बॉडी का जो ज़्यादा वेट है, जो वेट डे बाय डे बढ़ रहा है, उसका वेट आपके पैरों पे नहीं जाएगा। अगर वेट पैरों पे नहीं जाएगा तो स्वेलिंग कम होनी खुद ब खुद हो जाएगी, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से पैरों की स्वेलिंग को कम हम कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, अगर वीडियो से आपको कुछ अच्छा रिजल्ट मिले
तो मेरे साथ अपना रिजल्ट जरूर शेयर कीजिए ना, मुझे जरूर बताइए ना कमेंट बॉक्स में कि इस अभ्यास के दौरान आपको क्या क्या बेनिफिट मिले। और अगली वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।